एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे, जिस कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तभी साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए हम कहानी सुन रहे हैं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन और सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूँगी और व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी का गर्भ ठहर गया। वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह तय हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, जिस कारण चौथ माता नाराज़ हो गई और उन्होंने साहूकारनी के बेटे को फेरों में से उठाकर पीपल के पेड़ में बैठा दिया। सभी वर को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। हताश होकर सब अपने अपने घर चले गए। जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने जंगल में दूब लेने गई। रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन उस लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखी जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याही। उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अधब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया। इस कारण चौथ माता नाराज़ होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और उसने पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था? तब साहूकारनी ने बोला, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन तिलकुटा करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में बैठा दिया। बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हो गया और साहूकार के बेटा और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आए हैं। मैं हमेशा तिलकुट करूँगी और तिलकुटी व्रत करूँगी। इसके बाद सारी नगरी वासियों ने तिलकुट के साथ संकट का व्रत करना शुरू कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को सबको मिलाना। बोलो संकट चौथ भगवान की जय।